जनता ने ये प्रोग्राम हाथ में लिया और मैं तो समझता हूँ जनता जब हर कार्यक्रम अगर जनता हाथ में लेती है, उसका अच्छे तरह से उसका सामना करती है, तो अभी वो यशस्वी हो पाता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 10 तारीख के बाद में हमारे मीरा भाईंदर शहर से लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा, लोगों की ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आना शुरू होगी, लोग अपने कारोबार में जुट जाएंगे, काम धंधे वाले दोबारा काम पर लौटेंगे ताकि उनके जेब में पैसा आए, उनका घर चले, उनके स्कूलों की फीस वो भर पाए, बिजली बिल भर पाए और छोटे मोटे जो उनके खर्चे हैं वो खर्चे निकल जाए। लेकिन इस निर्दयी महानगर पालिका ने फिर दोबारा इस शहर वासियों पर कहर ढाते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया 18 तारीख तक। दोस्तों, एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि हमारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो प्रशासन है ये चाहता ही नहीं है लोगों की जेब में पैसा है। उन पर जो कर्जे का जो पहाड़ बन पड़ा है, उस कर्जे से उभरने के लिए लोग काम करें। मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार की भी कितनी यहाँ पर विफलता है, कितनी बड़ी नाकामी है कि उन्होंने एक MBBS डॉक्टर को हमारे मीरा भाईंदर शहर की कमान सौंपी है। सभी से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो कोरोना का माहौल जो बना हुआ है और सबसे ज़्यादा जो डराया गया है, तो उन डॉक्टरों की वजह से ही इस माहौल को पूरा पैनिक किया गया है कि डॉक्टरों ने ही लोगों को इतना डरा दिया है। और ऐसे ही एक डॉक्टर को हमारे शहर पर लाद दिया गया है, थोप दिया गया है, जिन्हें ना तो शहर वासियों की फिक्र है, ना शहर के जो व्यापारी हैं उनकी फिक्र है, ना शहर में जो छोटे मोटे काम करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, चाहे फिर वो सलून में काम करने वाला हो, चाहे फिर वो चाय बनाकर बेचने वाला हो, चाहे वो पावड़े की गाड़ी लगाने वाला हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, छोटी मोटी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में काम करने वाला हो, हर तबके का आदमी आज इस महानगर पालिका के इन कानून का, इन नियमों से परेशान है और वो भूखमरी के कगार पर आ चुका है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि लॉकडाउन को अगर हमारे शहर में कायम रखा जाएगा तो लोग अब जुर्म करने पर उतरेंगे, क्राइम करने पर वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, अपने खर्चे चलाने हैं, उन्हें अपना ज़िंदगी का गाड़ा आगे लेके जाना है। मैं आता हूँ उसी मुद्दे पर कि हमारी महानगर पालिका चाहती ही नहीं कि लॉकडाउन हटे। इसके पीछे जो बड़ा जो कारण है वो यही कारण है कि जो अंधाधुंध कमाई इस वक्त जो जारी है, जो लूटमार जो जारी है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की, इसे महानगर पालिका का पूरा समर्थन दिखाई देता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं या जो खाने की व्यवस्था जो मरीजों को दी जा रही है, इन व्यवस्था में ये सब काम करने में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार मची हुई है और ये लूटमार जारी रहे, ये भ्रष्टाचार चलता रहे, अधिकारी अपना घर भरता रहे, ठेकेदार पैसा कमाते रहे। इसी के चलते शहर को आज एक आग में झोंक दिया है महानगर पालिका प्रशासन में। 2 दिन पहले नरेंद्र मेहता ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने व्यापारियों के लेकर चिंता जताई कि ये लोग अब नहीं सब्र कर पा रहे हैं और ये अगर आंदोलन करते तो वो भी साथ में करेंगे। सवाल मैं नरेंद्र मेहता जी से करना चाहूँगा कि साहब, आपको क्या सिर्फ व्यापारी ही दिखाई देते हैं? शहर में छोटा मोटा जो काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने छोटी मोटी दुकानें खोल रखी है। आज हर कोई बेरोजगार हो चुका है। आपको हर उस बेरोजगार की बात करनी चाहिए थी, आपको हर उस खाली हाथ बैठे जो घर में जो लोग हैं उनके हित में बात करना चाहिए थी। शहर आपको पूरा साथ देगा, पूरा समर्थन करेगा, लेकिन आप सभी को साथ में लेने की बात करें, सभी के साथ में न्याय देने की बात करें तो शहर आपके साथ में होगा। साथ में ही दोस्तों मैं बता दूं कि महानगर पालिका प्रशासन और ना ही सत्ताधारी चाहते हैं कि हमारा शहर दोबारा पटरी पर आ जाए। मैं पिछले 4 दिनों से मालेगांव में हूं, यहां से मैं खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और यहां का जो पैटर्न इन लोगों ने जो अपनाया है, यहाँ पर जो उन लोगों ने उपाय योजना अपनाई है, उस बारे में भी मैं हर मुमकिन जानकारी देने की कोशिश किया कि किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन को हटा दिया गया है और जो छोटे मोटे मोहल्लों में जो हकीम है, डॉक्टर है, जो फिजिशियंस है या जो BUMS डॉक्टर है, BHMS डॉक्टर है, इन लोगों की मदद लेकर ये मालेगांव शहर को कोरोना मुक्त की कगार पर यहाँ पर लोगों ने लाकर रखा है।
यही पैटर्न अगर हम हमारे मीरा भाईंदर में लागू करते हैं, उसे अपनाते हैं कि हर अस्पताल को खोल दिया जाए, चाहे वो छोटा मोटा क्लिनिक क्यों ना हो, छोटा मोटा दवाखाना क्यों ना हो, उन सब को खोल दिया जाए। और अगर वो डॉक्टर लोग नहीं काम करने के लिए तैयार होते हैं तो जिला प्रशासन में बैठे जो कलेक्टर हैं उनके माध्यम से ऑर्डर निकाला जाए कि इन्हें ज़बरदस्ती खोला जाए। अगर ये नहीं खोलते हैं तो इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। यही पैटर्न मालेगांव ने अपनाया था। मालेगांव के जो कलेक्टर है उन्होंने यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर निकलने के बाद में ही यहाँ पर सभी दवाखाने, सभी छोटे मोटे क्लिनिक खुल गए, जिसके चलते जो व्यवस्था की गई थी कोरोना के मरीजों की, उस व्यवस्था पर बोझ कम हो गया। लोग अपने पास के जो करीबी अस्पताल है, जो क्लिनिक है, वहाँ पर जाकर उन्होंने इलाज करना शुरू किया। और शुरुआती जो इलाज होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द और फीवर, ऐसे इन छोटे मोटे इलाज का ही उन डॉक्टरों ने इलाज किया, तब कहीं जाके पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। हमारी महानगर पालिका चाहे तो शहर में कोरोना फ्री माहौल बना सकती है, लेकिन महानगर पालिका नहीं करना चाहेगी, नहीं करना चाहती है। उसके पीछे जो कारण है कि जो लूटमार मची है वो लूटमार बंद हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से लॉकडाउन को बार बार बढ़ाया जा रहा है, इससे ना तो उन अधिकारियों को फर्क पड़ता है, ना प्रशासन में बैठे हुए वो कर्मचारियों को फ़र्क पड़ता है, और ना मेडिकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है। सभी की अपनी कमाई चालू है, सभी की अपनी तनख्वाह चालू है, सभी की अपनी रोजी रोटी चालू है। मगर आज बेरोज़गार अगर कोई है और लॉकडाउन के सबसे ज़्यादा जो मार झेल रहा है वो हमारे मीरा भाईंदर शहर का एक आम आदमी झेल रहा है, जो कहीं पर काम करता था, जो कहीं पर जॉब करता था, जो गैरेज में काम करता था, सलून में काम करता था, ऑटो चला के काम किया करता था, जो ट्यूशन चला कर काम किया करता था, जो ब्यूटी पार्लर चला के जो महिलाएं काम किया करती थी, आज सभी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और सिर्फ कमा रहे हैं तो आज ठेकेदार कमा रहे हैं, मनपा प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो नेता है शहर के, ये भी पैसा कमा रहे हैं। यही कारण है कि आज तक किसी भी नेता ने एक अस्पताल के बारे में नहीं बोला, नहीं उस अस्पताल के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ उठाई कि जहां पर कोरोना के मरीजों की लूटमार मची हुई है। कोई नेता में इतनी मर्दानगी नहीं दिखाई दी कि वो आकर उस अस्पताल पर उससे सवाल जवाब करे, उससे पूछताछ करे, और जो अन्याय किया जा रहा है हमारे मरीजों के रिलेटिव्स के साथ में, हमारे मरीजों के साथ में, उस अन्याय के खिलाफ में कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं मीरा भाईंदर शहरवासियों की जनता से अपील करना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से कि जागो, उठो। मैंने कल एक इंटरव्यू किया था मालेगांव के जो मंत्री है दादा बोसे से, तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमारे शहर की जनता ने खुद फैसला लिया, तब कहीं जाकर हमने कोरोना पर काबू पाया, और आज मालेगांव के में पूरी तरह से माहौल सामान्य बन चुका है। जनता ने ये प्रोग्राम हाथ में लिया, और मैं तो समझता हूँ जनता जब हर कार्यक्रम अगर जनता हाथ में लेती है, उसका अच्छे तरह से उसका सामना करती है, तो अभी वो यशस्वी हो पाता है। मालेगांव कोरोना फ्री होने के कगार पे हो चुका है, यानी कि यहाँ की जो प्रशासन है, जो सरकार थी, उस सरकार के विपरीत जाके जनता ने तय किया कि उन्हें अब इससे बाहर निकलना है। तो मैं भी अपील करूँगा हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता से कि आप भी जागो, आप भी उठो। कब तक हम ये अन्याय, हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम सरकार जो कह रही है बस उसी का मानते रहेंगे? आज हमारे घर में राशन नहीं है, घर में पैसा नहीं है, हमारे सर पर उधारी का जो बोझ, जो कर्जा चढ़ा हुआ है, वो तो अपनी जगह पे, हमको इससे उभरने ही नहीं दिया जा रहा है। तो आपको उभरने के लिए खुद फैसला करना होगा, और प्रशासन की जो नीतियां है, महानगर पालिका प्रशासन की जो नीतियां है, उन नीतियों के खिलाफ में आपको भी उठ खड़ा होना होगा, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर सरकार पर दबाव बनाने के लिए। आप सभी को भी अब कहीं ना कहीं अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। घर में बैठकर ही आप सरकार का विरोध जता सकते हैं। आप मुख्यमंत्री तक पे शिकायत करें, आप सीएस तक शिकायत करें, आप होम मिनिस्ट्री में शिकायत करें, आप लोकल जो बॉडीज़ हमारी एमबीएमसी, वहाँ पर शिकायत करें कि सरकार की इन नीतियों के अब शहर की जनता खिलाफ रहेगी, और अब वो कहीं ना कहीं आगे आकर अपना रोटी रोज़गार शुरू करेगी। उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरे इस खबर के माध्यम से शहर की जनता में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, और शहर के जो नेता है, जो कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करके रखे, होम क्वारंटाइन करके रखे, जो चुनाव के दौरान हर गली, हर मोहल्ले, हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आज उन नेताओं में वो बात नहीं दिखाई दे रही है कि वो शहर के हित में बात करें, शहरवासियों जो
तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं उसके लिए वो बात करें। ये हमारे शहर की शायद बदनसीबी है कि हमें ऐसे नेता मिले हैं जो हमें इस वक्त समंदर में जिस तरह से नाव को छोड़ दिया जाता है वैसा छोड़ के हमको वो चल दिए है। अब हमारी ज़िंदगी की जो नाव है वो हिचकुले ही खाते रहेगी। इसलिए हमको फैसला करना है, हमको खुद को खवैया बनना है, हमें खुद को नाव चलाने वाला बनना है, तभी कहीं हमारी नैया पार होगी। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, खास रिपोर्ट मनमाड़ से।